नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट बातें बलवंत की। आज की हमारी कहानी है बिलाड़ा जोधपुर के ओम सिंह राजपुरोहित की। एक ऐसा नाम जिसमें समाज सेवा की तपस्या है, पत्रकारिता का जुनून है, आंदोलनों की आंधी है और उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त थी। तो आइए चले उनकी जीवन यात्रा के पड़ावों पर। पहला पड़ाव, संघ से जुड़ाव। महज 21 साल की उम्र में ओम सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। सन 1980 में वे बने वनवासी कल्याण परिषद सिरोही के प्रचारक। जरा सोचिए, आबू और पिंडवाड़ा वो क्षेत्र जहां धर्मांतरण की आंधी चल रही थी। 4 साल तक ओम सिंह ने वहां सनातन धर्म की रक्षा और समाज जागरण का अलख जगाया। किसानों से जुड़ाव के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप सेट की दुकान भी खोली। दूसरा पड़ाव, पत्रकारिता की ओर। उस समय काम के बदले अनाज योजना में भ्रष्टाचार का काला खेल चल रहा था। गरीब मजदूरों का हक गेहूं छुपकर गुजरात की मंडियों में बिकता था। ओम सिंह ने भंडाफोड़ किया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रीमती तारा भंडारी तक खबर पहुंचाई और 3 ट्रक अनाज जब्त हुआ। धमकियों का दौर चला, लेकिन संघ के जिला प्रचारक रामावतार शर्मा ने सलाह दी, सत्य की लड़ाई के लिए पत्रकारिता ही तुम्हारा हथियार है। बस शुरुआत हुई। यंग राजपूत अखबार से होते हुए वे पहुंचे दैनिक राजस्थान पत्रिका। उनकी पहली ही खबर एनीकट पर राहत कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा इतनी प्रभावशाली रही कि लोग कहने लगे, ये हैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। तीसरा पड़ाव, राम जन्मभूमि आंदोलन। 1989 ओम सिंह लौटे बिलाड़ा। पूरा देश राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर में डूबा हुआ था। उन्हें मिला कार सेवा समिति का दायित्व। पहला जत्था 172 लोगों का वे खुद अयोध्या लेकर गए। रास्ते में टुंडला पर गिरफ्तारी और आगरा जेल। लेकिन जेल भी आंदोलन का अड्डा बन गया। 10,000 कार सेवकों ने उपवास किया। वहीं बना राम दरबार। वहीं से भेजी गई खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी और आगरा की जनता ने 10,000 कैदियों को 1 हफ्ता तक भोजन कराया। यह अपने आप में अनोखा अध्याय था। जेल से छूटने के बाद अयोध्या की ओर पैदल यात्रा भूख प्यास से हिम्मत टूट रही थी। तभी कुछ महिलाओं ने अपने अंगूठों से खून निकाला और कार सेवकों के माथे पर तिलक लगाया। सोचिए उस क्षण का उत्साह। सबने 65 किलोमीटर पैदल मार्च कर डाला। आज भी इस प्रसंग को सुनते ही गला भर जाता है। दिल्ली के बोट क्लब पर विराट रैली के बाद निर्णय हुआ संपूर्ण सत्याग्रह। अशोक सिंघल ने 3 कार्यकर्ताओं का चयन किया। ओम सिंह राजपुरोहित बिलाड़ा, विष्णुदत्त शर्मा किशनगढ़, मनोज अडवा मुंबई। ये तीनों अयोध्या पहुंचे और 40 दिन तक गिरफ्तारी, प्रेस नोट और रिपोर्टिंग का दौर चलता रहा। 6 दिसंबर 1992 का वह दिन। सुबह से ही माहौल गर्म था। साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती के भाषणों ने कार सेवकों में आग भर दी और फिर विवादित ढांचा गिर पड़ा। ओम सिंह उस समय पत्रकार की भूमिका में थे। पत्रकार और अब विधायक गोपाल शर्मा के साथ पांचजन्य के प्रतिनिधि कार्ड पर मौजूद रहे। शाम को रामलला की मूर्ति स्थापित हुई और पूरा अयोध्या राममय हो गया। गौरवपूर्ण उपलब्धियां। समाज और पत्रकारिता में ओम सिंह को मिले अनगिनत सम्मान। राजपुरोहित समाज रत्न अखिल भारतीय राजपुरोहित पंचायत संस्थान पुष्कर की ओर से दिया गया। राजस्थान पत्रिका के चर्चित कॉलम कड़वा मीठा सच पर राज्य स्तरीय पुरस्कार। रामनाथ गोयनका अवार्ड,
महिला सशक्तिकरण पर, विषाक्त तेल प्रकरण का खुलासा, राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान, 112 गांवों को फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलाने पर हाईकोर्ट तक ने उनके समाचारों को जनहित याचिका माना, कोरोना काल में पुणे पुलिस कमिश्नर द्वारा विशेष सम्मान और कोविडशील्ड निर्माता आधार पूनावाला और वैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया इब्राहिम का पहला साक्षात्कार राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ये थी ओम सिंह राजपुरोहित की प्रेरक गाथा, एक साधारण युवक से लेकर संघ प्रचारक, आंदोलनकारी, पत्रकार और समाज सेवी तक का सफर। संघर्ष और समर्पण से सजी ये यात्रा हमें बताती है, सच्चाई और कर्म पथ पर चलने वाला इंसान न केवल इतिहास का साक्षी बनता है, बल्कि स्वयं इतिहास रचता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने विचार साझा कीजिएगा। मैं हूं बलवंत राज मेहता, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।